हरे कृष्णा। मार्गशीर्ष या अघन मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को मोक्षदा एकादशी के नाम से जाना जाता है। सुने मोक्षदा एकादशी की व्रत कथा। यदि आप किसी कारणवश मोक्षदा एकादशी का व्रत न कर पाएं तो मोक्षदा एकादशी की कथा सुनने मात्र से ही भगवान श्री हरिविष्णु की कृपा को प्राप्त कर सकते हैं। मोक्षदा एकादशी की पौराणिक कथा के अनुसार द्वापर युग में एक बार भगवान श्री कृष्ण पांडुपुत्र युधिष्ठिर को वर्ष भर में आने वाली सभी एकादशी के नाम तथा उनकी विशेषता का वर्णन कर रहे थे। इसी बीच महाराज युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण से कहा, हे भगवान, आप तीनों लोकों के स्वामी हैं, सभी को सुख प्रदान करने वाले जगदीश्वर हैं, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। हे देव, आप सबके हितैषी हैं, अतः कृपा करके मुझे बताएं कि मार्गशीर्ष मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, इस दिन किस देवता का पूजन किया जाता है और इसकी क्या विधि है। भक्तवत्सल भगवान श्री कृष्ण मुस्कुरा कर कहने लगे, हे धर्मराज, आपने बड़ा ही उत्तम प्रश्न किया है। इस प्रश्न का उत्तर सुनने मात्र से ही तुम्हारा यश पूरे संसार में फैलेगा। मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की एकादशी अनेकों पापों को नष्ट करने वाली है। इस एकादशी तिथि का नाम मोक्षदा एकादशी है तथा इस दिन दामोदर भगवान की धूप दीप नैवेद्य आदि से भक्तिपूर्वक पूजा करनी चाहिए। अब मैं इसकी एक कथा सुनाता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनो। गोकुल नाम के नगर में वैखानस नामक राजा राज्य करता था। उसके राज्य में चारों वेदों के ज्ञाता अतिथि विद्वान ब्राह्मण रहते थे। वह राजा बड़ा ही धर्मनिष्ठ तथा सदाचारी था। वह अपनी प्रजा का पुत्र की तरह पालन करता था। एक बार रात्रि में राजा ने एक स्वप्न देखा कि उसके पिता नरक में बड़ा कष्ट सह रहे हैं। ये देख उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। प्रातःकाल वह विद्वान ब्राह्मणों के पास गया और अपना स्वप्न सुनाया। राजा ने कहा, मैंने अपने पिता को नरक में कष्ट उठाते देखा है। उन्होंने मुझसे कहा कि हे पुत्र, मैं नरक में पड़ा हूँ, यहाँ से तुम मुझे मुक्त कराओ। जब से मैंने ये वचन सुने हैं तब से मैं बहुत बेचैन हूँ। चित्त में बड़ी अशांति हो रही है। मुझे इस राज्य, धन, पुत्र, स्त्री, हाथी, घोड़े आदि में कुछ भी सुख प्रतीत नहीं होता। आप ही बताएं मैं क्या करूं? हे ब्राह्मण देवताओं, इस दुख के कारण मेरा सारा शरीर जल रहा है। अब आप कृपा करके कोई तप, दान, व्रत आदि ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरे पिता को मुक्ति मिल जाए। उस पुत्र का जीवन व्यर्थ है जो अपने माता पिता का उद्धार न कर सके। एक उत्तम पुत्र जो अपने माता पिता तथा पूर्वजों का उद्धार करता है, वह 1000 मूर्ख पुत्रों से अच्छा है। जैसे एक चंद्रमा सारे जगत में प्रकाश कर देता है, परंतु हजारों तारे नहीं कर सकते। तब ब्राह्मणों ने कहा, हे राजन, यहाँ पास ही भूत, भविष्य, वर्तमान के ज्ञाता पर्वत ऋषि का आश्रम है। आपकी समस्या का हल वे जरूर करेंगे। ऐसा सुनकर राजा वैखानस पर्वत मुनि के आश्रम पर गया। उस आश्रम में अनेक शांत चित्त योगी और मुनि तपस्या कर रहे थे। उसी जगह पर्वत मुनि बैठे थे। राजा ने मुनि को साष्टांग दंडवत किया। मुनि ने राजा से सांगोपांग कुशल पूछी। राजा ने कहा कि महाराज, आपकी कृपा से मेरे राज्य में सब कुशल हैं, लेकिन अकस्मात मेरे चित्त में अत्यंत अशांति होने लगी है। ऐसा सुनकर पर्वत मुनि ने आंखें बंद की और भूतकाल विचारने लगे। फिर बोले, हे राजन, मैंने योग बल से तुम्हारे पिता के कुकर्मों को जान लिया है। उन्होंने पूर्व जन्म में अपनी एक पत्नी को पत्नी का सुख दिया, परंतु दूसरी पत्नी को पत्नी का सुख नहीं दिया। इसी पाप कर्म के कारण तुम्हारे पिता को नरक में जाना पड़ा। तब राजा ने कहा, इसका कोई उपाय बताइए। मुनि बोले, हे राजन, आप मार्गशीर्ष मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी का उपवास करें और उस उपवास के पुण्य को अपने पिता को संकल्प कर दें। इसके प्रभाव से आपके पिता की अवश्य नरक से मुक्ति होगी। मुनि के ये वचन सुनकर राजा महल में आया और मुनि के कहे अनुसार कुटुंब सहित मोक्षदा एकादशी का व्रत किया। इसके व्रत का पुण्य उसने अपने पिता को अर्पण कर दिया। इसके प्रभाव से उसके पिता को मुक्ति मिल गई और स्वर्ग में जाते हुए वे पुत्र से कहने लगे, हे पुत्र, तेरा कल्याण हो। यह कहकर वो स्वर्ग चले गए। इस प्रकार मोक्षदा एकादशी का व्रत करके राजा वैखानस ने अपने पिता को सभी पाप कर्मों से मुक्त करवा दिया। मार्गशीर्ष मास की शुक्ल पक्ष की मोक्षदा एकादशी का जो व्रत करते हैं, उनके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं।
इस व्रत से बढ़कर मोक्ष देने वाला और कोई व्रत नहीं है। यह व्रत मोक्ष प्रदान करने वाला तथा चिंतामणि के समान सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। इस प्रकार मोक्षदा एकादशी की कथा पूर्ण हुई। मोक्षदा एकादशी के दिन ही महाभारत के युद्ध में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। इसलिए मोक्षदा एकादशी के दिन गीता जयंती मनाई जाती है तथा इस दिन गीता का सार पढ़ने अथवा सुनने का विशेष महत्व है। एकादशी तिथि श्री हरि विष्णु भगवान को अत्यंत प्रिय है। मोक्षदा एकादशी का व्रत करने से समस्त पापों का नाश हो जाता है तथा सभी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है और अंत में मोह माया के बंधनों से मुक्त होकर मोक्ष की प्राप्ति होती है। सभी भक्त कमेंट में अपने इष्ट भगवान का जयकारा अवश्य करें। इसी तरह के वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हो सके तो वीडियो को लाइक और शेयर करें।